चलिए, तो हम लोग का वेक्टर का ये लेक्चर नंबर 3 होगा और आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक्चुअली देखिए, जो दो वेक्टर अगर हम लोग लें जो है ना, तो उनका प्रोडक्ट जो है दो तरीके से किया जा सकता है। एक बार जो है उनका हम प्रोडक्ट करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, और चूंकि उनके बीच में से डॉट का साइन लगाया जाता है इसलिए उसको डॉट प्रोडक्ट भी उसका नाम दिया जाता है। और जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने के बाद एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती हो तो उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, जिसको हम लोग आगे जो पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो कैसे डिफाइंड होता है कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये वेक्टर हमारे पास ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है, और सपोज इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ठीक है, सपोज ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर है ना, ए और बी दोनों क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, वो डिफाइंड होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पे जो है अगर दोनों में से कोई भी एक वेक्टर अगर जीरो है तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम लोग ऑटोमेटिकली क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, क्योंकि उनके बीच में फिर कोई एंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा। सपोज मान लीजिए वेक्टर बी जीरो हो गया, इफ वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, वेक्टर बी जीरो है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो हो गया, जीरो का तो एक पॉइंट जैसा हो जाएगा ना, तो फिर दोनों के बीच में कोई एंगल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस केस में जो है हम लोग ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि देखिए इसके बीच में चूंकि डॉट लगा हुआ है इसलिए इसका नाम कभी कभी डॉट प्रोडक्ट भी होता है। और जो ये आउटपुट मिला है देखिए, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केलर क्वांटिटी, कॉस थीटा स्केलर क्वांटिटी है। तो चूंकि जो इसका आउटपुट मिलता है वो हमको क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। अब देखिए अगर मैं बात कहूं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अगर दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, मान लिया कि ये वेक्टर ए है, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इस केस में अगर हम लोग ए डॉट बी निकालना चाहें तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, इसलिए ए डॉट बी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से एक नोट करके हम लोग लिख सकते हैं, या कुछ नोट सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस करके लिख सकते हैं। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, उसका उल्टा भी ठीक है कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो निश्चित रूप से वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोग कहें कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब कि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं, तो क्या होगा उस केस में जरा देखिएगा। उस समय अगर हम लोग निकालें ए डॉट बी निकालना चाहें, ठीक है, तो या हम लोग इस रिजल्ट को बल्कि इस तरीके से कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। एक मिनट जरा सा मैं इसको रफ कर लूं। इसको अगर हम लोग इस तरीके से कहें कि ए डॉट ए अगर हम लोग निकालें तो देखिए क्या होता है, ए डॉट ए अगर हम लोग निकालें तो क्या होता है, चूंकि वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो आइए निकालते हैं, तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कितना आ जाएगा, कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर। मैं इसको जो सर्कल में बंद कर देता हूँ क्योंकि ये जो है हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। मतलब किसी भी वेक्टर का अपने सेम वेक्टर के साथ जो अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया कि हमारे पास ए प्लस बी वेक्टर है, ठीक है, ए प्लस बी वेक्टर है और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए किसके साथ, ए प्लस बी वेक्टर के साथ ले लिया जाए, तो निश्चित रूप से हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगली बात हम लोग कर लेते हैं, नेक्स्ट जो है नोट लिख लेते हैं, अगला नोट। अब मान लीजिए कि मुझे दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, मान लीजिए वेक्टर आपको दे दिया जाए और उसके बीच का एंगल निकालना हो, तो यहीं से देखिए जो हम लोगों ने लिखा था ए डॉट बी इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, ए बी कॉस थीटा,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा हमने लिखा था, तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा ए डॉट बी और डिवाइडेड बाई कितना मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से जब भी हमको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होगा ना, इस फार्मूले को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, देखिए फोर्थ नोट की अगर हम लोग बात कर लें, अब जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना, आइए उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं आपको मालूम ही है। देखिए हम लोग कहते हैं ना कि ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है और ये क्या है जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग आई कैप से लिखते हैं, वाई एक्सिस के जो अलावा जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग जे कैप से लिखते हैं, और जेड एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग के कैप से लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे आई डॉट आई निकालूं, आई डॉट आई ऊपर आपने पढ़ा किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर क्या लिया जाए डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई का क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, और चूंकि आई क्या है यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है आई डॉट आई तो 1 आ गया, जे डॉट जे भी आप निकालेंगे, जे कैप डॉट जे कैप निकालेंगे तो वो भी 1 आएगा, और अगर हम लोग के कैप डॉट के कैप भी निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो ध्यान रखिएगा आई डॉट आई हो चाहे जे डॉट जे हो चाहे के डॉट के हो, इन सभी की वैल्यू कितनी होती है, 1 आती है। ठीक है, चलिए अब पांचवी बात हम लोग कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आई कैप का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए जे कैप के साथ, अगर आप फिगर में देख पा रहे हो तो आई कैप क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलांग यूनिट वेक्टर होता है, और जो जे कैप होता है वो वाई एक्सिस के अलांग यूनिट वेक्टर होता है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। और ऊपर मैंने बताया कि जब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है। तो आई डॉट जे कितना आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग जे डॉट के निकालें तो वो भी कितना आएगा, 0 आएगा, और आई डॉट के अगर हम लोग निकालें तो वो भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा अगला नोट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 6 नंबर। अब मान लिया कि दो वेक्टर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिए हों, मतलब a इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस बी a1 a2 a3 ले लेते हैं। ठीक है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, अगर इस तरीके से वेक्टर a हो, और वेक्टर b सपोज हमारे पास है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। मान लीजिए दो वेक्टर आपको जो इस तरीके से कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हों और इसका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है a डॉट b। तो देखिए आप लोग फिर सिंपल जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, बीच में डॉट लगा दिया, और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप और प्लस b3 के कैप लिखेंगे। अब इसके बाद एक एक वेक्टर को उठाएंगे और इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले a1 आई कैप को b1 आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b1 आ जाएगा और i डॉट आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a1 b1 मिल जाएगा। फिर a1 आई कैप किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, b2 जे कैप के साथ। तो देखिए कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा a1 b2, लेकिन i डॉट जे कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली तीसरे में जब मल्टीप्लाई होगा i डॉट के तो वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब a2 जे का मल्टीप्लीकेशन b1 आई के साथ होगा तो j डॉट आई 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे होगा j के साथ होगा तो क्या मिल जाएगा हमको, a2 b2 मिल जाएगा, और j डॉट जे कितना होता है, 1 होता है। सिमिलरली इसका थर्ड के साथ जो डॉट प्रोडक्ट मतलब j डॉट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब a3 का i के साथ करेंगे 0, फिर a3 का हम लोग j के साथ करेंगे तो k डॉट जे कितना हो जाएगा, 0। और जब हम लोग थर्ड में करेंगे तो वहां से हमको कुछ रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, a3 b3 और k डॉट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इतना लंबा प्रोसेस हम लोग हर बार नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट देखिए इस चीज को याद रखेंगे। जो है कैसे इस चीज को समझा जा सकता है कि जब भी आपको अगर दो वेक्टर दिए हुए हों, ठीक है, और उसका अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करिए, और के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे करवा दूं कि सपोज एक एग्जांपल देते हैं, सपोज लेट ए इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। ठीक है, और वेक्टर बी अगर सपोज आपके पास हो 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 6 के कैप मान लीजिए है, और हमको निकालना है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे ए डॉट बी हमारे पास निकल, आई कैप का कोफिशिएंट पहले में क्या है, 1 है, दूसरे में कितना है, 2 है, तो 1 2 का कितना हो गया, 2 हो गया। फिर जे कैप का कोफिशिएंट वेक्टर ए में कितना है, -2 है, और सेकंड वेक्टर में कितना है, 4 है, तो 4 2 का कितना हो गया, -8 हो गया।
और के कैप का कोफिशिएंट फर्स्ट वेक्टर में 3 है और सेकंड वेक्टर में -6 है, तो 3 6 का कितना हो गया -18 हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो 2 - 8 कितना हो गया -6 और -18, और ये कितना हो जाएगा -24 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अगर दो वेक्टर आपको दिया हो तो उन दोनों के बीच का जो है जो एंगल निकालना होता है, सॉरी दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर निकालना हो तो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे पास। चलिए कुछ और भी बातें ले लेते हैं। अब मान लिया कि दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल हो ना, एक अगला कौन सा नोट होगा, मैं नंबरिंग देख लूँ जरा, ये कौन सा नंबर 6 नंबर था। अगर 7 नंबर का नोट लिखते हैं, 7 नंबर, देखिए 7 नंबर में हम लोग बात कर सकते हैं। 7 नंबर, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी जो हमारा है वो इसके जस्ट अपोजिट है, वेक्टर बी। ठीक है, तभी तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ए डॉट बी निकालना चाहें, ए डॉट बी, तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। उसमें हमारा जो ए डॉट बी होता है वो कितना आ जाता है, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट की कुछ और प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो 8वें नंबर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी अगर आपको कभी दिया हुआ हो, इसको आपको निकालना है, इसका जरूरत पड़ेगा आपको, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है ना, तो इसको आप क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऊपर मैंने बताया था ना, किसी भी वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ से हम इसको लेफ्ट वाले को एक्सपेंड करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, पहले मल्टीप्लाई करिए आप, ए का डॉट प्रोडक्ट आपने लिया, ए के साथ ए डॉट ए आ गया, फिर ए का डॉट प्रोडक्ट आपने किसके साथ लिया, बी के साथ लिया, तो कितना आएगा, ए डॉट बी आएगा। फिर बी का डॉट प्रोडक्ट आपने किसके साथ लिया, ए के साथ लिया, तो कितना आएगा, बी डॉट ए आएगा। ठीक, और फिर बी का डॉट प्रोडक्ट आपने किसके साथ लिया, बी के साथ लिया, तो यहाँ पे बी डॉट बी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी डॉट बी आ जाएगा। ठीक है, और राइट में कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए डॉट ए तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आएगा। क्यों, किसी भी वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। ठीक है ना, तो ये तो आ जाएगा ए स्क्वायर। और देखिए प्लस एक चीज मैं यहाँ पे आपको और भी बता देना चाहता हूँ, जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए के बराबर होती है। क्यों होती है, बहुत सिंपल सी बात है। तो देखिए ए डॉट बी निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, और बी डॉट ए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों ही वैल्यू जो है स्केलर है ना, स्केलर नंबर्स है ना, सभी नंबर्स तो है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा सभी नंबर्स ही तो है। तो चाहे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखूं या पहले मैग्नीट्यूड ऑफ बी बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, 2 टाइम्स क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी मिल जाएगा, और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको, सॉरी बी डॉट बी कितना मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं इस पर को ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। इसको रिजल्ट की तरह एकदम याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए जैसे आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला है वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर निकाला जा सकता है। तो वो बहुत ही आसान होगा, आइए देखते हैं उसको कैसे निकालेंगे हम लोग। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बस अंतर कहाँ पे आना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा। जो यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी था, यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब अगली बात अगर हम लोग करें तो प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी।
प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके डायरेक्शन में निकालना है। तो ए का प्रोजेक्शन निकालना है किसके डायरेक्शन में निकालना है, बी के डायरेक्शन में निकालना है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे सपोज है हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है, इस डायरेक्शन वेक्टर ए है, और इस डायरेक्शन में सपोज हमारे पास ये मान लिया कि वेक्टर बी है। ठीक है, तो मैं वेक्टर बी का वेक्टर ए के डायरेक्शन प्रोजेक्शन निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं ओ ए लिख देता हूं मान लिया। अब देखिए हम लोग जो ये बी का जो हेड है ना, वहां से हम लोग इस पे जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सामने वाले वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज ये परपेंडिकुलर अगर एम पे मिलता है अगर, तो ओ एम जो हमारा होता है ना, वही क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है किसका, वेक्टर बी का वेक्टर ए के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या होता है, ओ एम होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस बात को, हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अच्छा यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया है ना फिगर में, तो फिगर को मैं ठीक कर देता हूँ। ए का बी पे निकालना है ना, तो ए को ऊपर कर दीजिए, बी को नीचे कर दीजिए, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, वेक्टर बी लिख देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू कौन सा डिस्टेंस आया, ओ एम डिस्टेंस इसका क्या है, वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है। अब देखिए ओ एम अगर मान लीजिए मुझे ये पता हो कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो इस ट्रायंगल में देखिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग लगाए हैं, ठीक है, तो मुझे क्या निकालना, बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन निकालना है ना, तो मैं लिखूंगा कि ओ एम, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ और नाम देता हूँ, बी देता हूँ, मैं लिख दूंगा कि ओ एम बेस अपॉन ओ बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कितना आता है, कॉस थीटा आता है, ये तो आपको मालूम है। तो ओ एम तो मुझे निकालना है, और ओ बी के बारे में मुझे जानकारी है। ओ बी का मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखना है ना, तो मान लीजिए ये कितना हो गया, ए हो गया, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है ना, ओ बी आपका क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ऐसे ही तो लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ओ एम दिखे कितना आ जाता है, ओ एम आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो यही प्रोजेक्शन होता है वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में। लेकिन थोड़ा सा इसको और सुंदर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग वेक्टर ए में ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे हम लोगों ने क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऊपर देखिए क्या बन गया, ए बी कॉस थीटा बन गया। ए बी कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, ए डॉट बी लिखते हैं। ठीक है, और नीचे डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। ठीक है, तो यही हमारा होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ध्यान रखिएगा जिस वेक्टर पे निकालना है उसका मैग्नीट्यूड नीचे डिवाइड होता है। अगर मान लीजिए मुझे फार्मूला ये लिखना हो, मान लीजिए ए और बी का पोजीशन चेंज करना हो, सपोज मुझे लिखना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी है ना ऑन वेक्टर ए। अब की बार ऊपर तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, ए डॉट बी तो ए डॉट बी ही रहेगा, चाहे बी डॉट ए लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी था, अब की बार मैग्नीट्यूड ऑफ कितना आ जाएगा, ए हो जाएगा। तो जिस वेक्टर पे निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड नीचे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा किस चीज का होता है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन द वेक्टर ए। ठीक है, तो चलिए अब इस पे बेस्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस 2b एंड 5a माइनस 4b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू व्हाट। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहला जो हमें इन्फॉर्मेशन है कि ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड बोथ इज इक्वल टू व्हाट, 1। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, a प्लस 2b और 5a माइनस 4b, ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। आपको मालूम है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं वो कितना होता है, 0। तो a प्लस 2b और डॉट 5a माइनस 4b वेक्टर अगर हम लोग करें तो ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर कैसे हैं, क्योंकि ये दोनों कैसे परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में गिवन है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करने के लिए जैसे हम लोग ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे आप करिए। तो a डॉट 5a करेंगे तो 5 तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, a डॉट a कितना आएगा, मॉड ऑफ a स्क्वायर आएगा।
फिर ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, -4b के साथ लेंगे, तो -4 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास a डॉट बी बचेगा। फिर 2b को का डॉट प्रोडक्ट लेंगे 5a के साथ, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10, और कितना हो जाएगा b डॉट ए को हम लोग a डॉट बी लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। अब 2b का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, -4b के साथ लेंगे, तो कितना आ जाएगा -8 टाइम्स कितना आ जाएगा b डॉट बी का मतलब कितना आ जाएगा मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये -4 टाइम्स a डॉट बी और 10 टाइम्स a डॉट बी कितना हो जाएगा 6 टाइम्स a डॉट बी हो जाएगा, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ b 1 दिया हुआ तो कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। तो 5 -8 कितना हो गया -3, तो राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा 6a डॉट b इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ से a डॉट b इज इक्वल टू हमारे पास कितना मिल जाता है 3/6 का मतलब 1/2, और a डॉट b का फार्मूला कितना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 1/2 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a तो 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ b 1 है, इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 हो गई, और कॉस थीटा जब 1/2 होगा तो थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, अगर हम लोग का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेश्चन नंबर 2, द वेक्टर 2i प्लस j माइनस के इज परपेंडिकुलर टू i माइनस 4j प्लस लैम्डा के इफ लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0 होगा। चलिए इनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 2i प्लस j माइनस के, ठीक है, ये क्या है इसका परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ i माइनस 4j और प्लस लैम्डा के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका मैंने क्या बताया था, i का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 1 जा कितना हो गया 2, j का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -4 है, तो कितना हो गया -4, k का कोफिशिएंट -1 यहाँ पे लैम्डा, तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो 2 -4 का मतलब -2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू हमको -2 मिल जाएगा। तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम लोग देखें लैम्डा इज इक्वल टू -2 का मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x एंड y आर 2 यूनिट वेक्टर्स एंड phi इज द एंगल बिटवीन देम देन 1/2 मॉड ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि x और y दोनों कैसे यूनिट वेक्टर्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ x और मैग्नीट्यूड ऑफ y दोनों कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में हाफ ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई पूछा गया है, तो मैं क्या करता हूँ मॉड ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर निकालता हूँ। अब आपका क्वेश्चन ये आता होगा कि सर आपने स्क्वायर क्यों किया, देखिए मैंने आपको बताया था कि a डॉट a कितना होता है मॉड ऑफ a स्क्वायर होता है, तो कभी भी मॉड a कोई काम की चीज नहीं होती, लेकिन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होता है ना वो काम का होता है। तो जब भी आपसे कोई मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन पूछे तो उसका स्क्वायरिंग करके देखिए आप, जो है वहां से बहुत टाइम आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मॉड ऑफ x माइनस वाई का फार्मूला भी मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाया था कि मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ y स्क्वायर और कितना आता है -2 टाइम्स कितना आता है x डॉट y। शुरुआत में नोट में मैंने लिखवाया, आप देख लीजिए उसको ध्यान से। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ 1 x कितना दिया 1 दिया हुआ, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर y का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ से लिखेंगे हम लोग -2 और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास x डॉट y कितना हो जाएगा मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y और कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू, तो उनके बीच का एंगल कितना फाई है, तो 1 + 1 हमारा कितना हो गया 2 यहाँ से मैं कॉमन कर लेते हैं, तो 1 माइनस, अब देखिए मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y तो 1 है, तो सिंपली यहाँ पे क्या बचेगा cos फाई बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं 1 माइनस cos फाई को क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर फाई भी लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2। कौन सा फार्मूला, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ से कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 टाइम्स साइन फाई बाई 2। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें 1/2 को लेफ्ट में ले लें तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस वाई जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा साइन फाई बाई 2 आ जाएगा। तो अगर ऑप्शंस में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द दिस वेक्टर इज व्हाट। तो मान लीजिए कि इसको मैंने कहा कि ये वेक्टर ए है और इसको मैंने क्या कहा कि दिस इज द वेक्टर बी, इसको हमने वेक्टर बी बोल दिया। ठीक है ना, दिस इज द वेक्टर बी। ओके, तो मुझे ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ
वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या हमने बताया था आपको, ए डॉट बी और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी। ए डॉट बी हम लोग कैसे निकालेंगे, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को। आई का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा 4, फिर -2 इंटू -4 प्लस 8 हो जाएगा, और 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7, डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, फिर से -4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 22, ठीक है। ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा 8 और 4 कितना होगा 12, 12 और 7 19, सॉरी यहाँ पे 22 नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और नीचे अगर हम लोग बात करें नीचे अंडर रूट में तो 16 और 16 कितना होगा 32 और अंडर रूट 49, तो टोटल कितना होगा अंडर रूट 81 हो जाएगा, ठीक है। 81 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 19/9 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस में देखें तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस 2k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 4k इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। चलिए हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं इसका। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, cos थीटा इज इक्वल टू क्या करना है आपको, a डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, बस करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे के साथ, के कैप को के कैप के साथ। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 के साथ करेंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए करेंगे तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करें 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 6 में से 2 गया 4 और 8 ऊपर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा 9 और 10 और अंडर रूट कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 4 4 8 और 16 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपको मिल जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट में कितना मिल जाएगा 3/7। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए आप इसको तो ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए 24 को हम लोग जो है ना 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो 2 बाहर आ जाएगा, ऊपर से कैंसिल होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट 3/7 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से जो हमको एंगल मिलने वाला थीटा तो वो कितना मिल जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट 3/7 मिल जाएगा। और अगर ऑप्शंस में देखें अगर हम लोग तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर देन द एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, ठीक है। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, तो मान लिया कि एक यूनिट वेक्टर मैं ले लेता हूं ए, ठीक है। चलिए ए कैप ले लेता हूं या ए लेता हूं, चलिए यूनिट वेक्टर है, और दूसरा यूनिट वेक्टर बी मैं ले लेता हूं। इन दोनों का कहा जा रहा है द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, इनका सम जो है ना, ये सम जो है वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालें तो कितना आएगा 1 आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, उनके बीच का एंगल क्या है। अब देखिए मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड कोई बहुत फायदे वाली चीज नहीं होती है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फायदे की चीज नहीं होती है, बट उसका स्क्वायर किया जाए तो वो फायदेमंद होता है। मॉड ऑफ ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं ए डॉट ए लिखते हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तब भी ये 1 आएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने शुरुआती दौर में आपको नोट में लिखवाया था, आप चेक कर लीजिए उसको। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना है 1 है। अब तक ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 + 2 टाइम्स ए डॉट बी करेंगे तो कितना आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा आएगा विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे भी देखें मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमको मिलेगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू राइट में कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू जो हमको मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी -1/2, और cos थीटा -1/2 कितनी डिग्री पे होता है 120 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3 हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहा जा रहा है कि लेट ए बी सी बी 3 वेक्टर सच दैट ए डॉट बी प्लस सी प्लस बी डॉट सी प्लस ए प्लस सी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 8, देन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। मतलब मैग्नीट्यूड निकालना आपको ए प्लस बी प्लस सी का। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इसको जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना, अगर उसका हम इस्तेमाल करें तो देखिए हमको ए डॉट बी प्लस सी दिया हुआ, उसको ओपन कर दीजिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है ना। फिर बी डॉट सी प्लस ए दिया हुआ है, इसका मतलब बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए, ठीक है। और फिर हमको क्या दिया हुआ प्लस सी डॉट ए प्लस बी का मतलब कितना होगा, ओपन करिए उसको, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है।
तो देखिए ए डॉट बी यहाँ पे है और ए डॉट बी यहाँ पे है, मतलब बी डॉट ए तो ए डॉट बी के बराबर ही होता है, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी हो गया, ठीक है ना, 2 टाइम्स कितना हो गया ए डॉट बी। इसी तरीके से देखिए 2 टाइम्स बी डॉट सी हो गया और 2 टाइम्स सी डॉट ए हो जाएगा, ठीक है ना, 2 टाइम्स सी डॉट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब आगे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। मैंने बताया था आपको मैग्नीट्यूड कोई काम की चीज नहीं होती है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जब हम लोग करते हैं वेक्टर में ना तो वो काम का होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब इस वेक्टर का 2 बार डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अब देखिए इसका फार्मूला मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, ऐसे आप डायरेक्ट इसको डॉट एक एक करके डॉट प्रोडक्ट जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे ओपन करके भी कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कितना आता है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस कितना आता है सी डॉट ए आता है, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये तो हम लोगों ने अभी प्रूव किया है कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, ऊपर 0 इक्वेशन नंबर 1 में देख लीजिए। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सी आपको 8 दिया हुआ तो 64 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए कैप बी कैप सी कैप आर यूनिट वेक्टर्स एट मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप प्लस सी कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप प्लस ए कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, देन मैग्नीट्यूड ऑफ 2 ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, जैसे सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ देखिए ए कैप प्लस बी कैप इसका हम लोग लिखते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप, ये आएगा। दिस इज इक्वल टू कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए चूंकि ये यूनिट वेक्टर है इसलिए कितना आ जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 + 1 प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप तो 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप और कॉस सपोज इनके बीच का एंगल हम लोग ले लेते हैं अल्फा ले लेते हैं इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप बी कैप तो 1 ही आएगा यहाँ से आपका। तो यहाँ से आपका जो है 2 cos अल्फा जो बनेगा, यहाँ से आपका 2 cos अल्फा क्या बनेगा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 8 - 2 कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से cos अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। cos अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरीके से जो है जो दूसरे और तीसरे का स्क्वायर आप दूसरे और तीसरे का इस्तेमाल करेंगे, मतलब आपको क्या दिया हुआ था मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप प्लस सी कैप का होल स्क्वायर वो भी 8 दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो सपोज एक बी कैप और सी कैप के बीच का एंगल मैं बीटा ले लेता हूं तो कॉस बीटा आपको 3 मिल जाएगा। और जो तीसरा रिलेशन दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप प्लस ए कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इसका इस्तेमाल करेंगे तो सपोज मैं इन दोनों के बीच का एंगल गामा ले लेता हूं तो जो हमारा कॉस गामा आएगा वो आएगा 3 आएगा। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। अब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ क्या निकालना है 2 ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप निकालना है तो मैं इसका स्क्वायर निकाल देता हूं। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना बनेगा, पहले मॉड ऑफ ए स्क्वायर मतलब 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस अब क्या बनेगा 2 टाइम्स ए डॉट बी का मतलब 2a डॉट बी मतलब 2 बाहर हो जाएगा और कितना बनेगा ए कैप डॉट बी कैप बनेगा। फिर क्या बनेगा 2bc मतलब 2b कैप डॉट सी कैप, फिर 2c बनेगा तो 2 × 2 इंटू कितना हो जाएगा ए कैप डॉट सी कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, तो कुल मिला कितना हो गया 6 और प्लस 2 2 जा कितना हो गया 4 और ए कैप डॉट बी कैप का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कितना हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा 4 टाइम्स कॉस अल्फा मिल जाएगा और फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2 टाइम्स कितना मिल जाएगा कॉस बीटा मिल जाएगा और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 4 टाइम्स क्या मिल जाएगा कॉस गामा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यूज को हम लोग रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 और प्लस 4 कॉस अल्फा आपने कितना निकाला था, कॉस अल्फा आपने 3 निकाला था तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर कॉस बीटा आपने कितना निकाला 3 3 2 जा 6 हो जाएगा। कॉस गामा आपने 3 निकाला 3 4 जा 12 हो जाएगा। कुल मिला के 12 और 12 24 और 6 30 और 6 हो जाएगा। तो अगर हम लोग स्क्वायर रूट इसका ले लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा,
हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस मेक्स एक्यूट एंगल विद द वेक्टर बी एंड ऑब्ट्यूज एंगल विद द वेक्टर सी। तो देखिए जब दो वेक्टर जो है ना अगर एक्यूट एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब उनके बीच का एंगल जो होता है अगर वो लेस देन 90 होता है, तो जो हमारा ए डॉट बी मिलता है ना, जो हमारा ए डॉट बी मिलता है वो क्या मिलता है, ग्रेटर देन जीरो मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। और अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल, दो वेक्टर बनाते हैं एक दूसरे से, तो इसका मतलब थीटा हमारा 90 से 180 के बीच में लाई कर देगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि ए डॉट बी जो हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा, लेस देन जीरो मिलेगा। यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ क्या बना रहा है, वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, इसका मतलब ए डॉट बी हमारा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो। ए डॉट बी अगर हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू, ठीक है। यहाँ से हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, जो हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो। और वेक्टर ए हमारा वेक्टर सी के साथ क्या बनाता है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए डॉट सी इज व्हाट, लेस देन जीरो। ए डॉट सी जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 मिलेगा और वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3, तो हमारा क्या मिलेगा, लेस देन जीरो। नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करें इसको तो 3 और 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे। और हम लोग साइन स्कीम लिखें तो प्लस माइनस प्लस यहाँ पे लिखेंगे, सेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो हमारा यहाँ पे एक नंबर लाइन में इसको सभी को प्लॉट कर लेते हैं। तो माइनस पहले किसको प्लॉट करेंगे, सबसे छोटा कौन है, -3 है सबसे छोटा, ठीक है ना, सबसे छोटा। यहाँ पे देखिए -3 और यहाँ पे हम लोग जो फैक्टर किए थे ना x माइनस 4 और x प्लस 3 है, तो यहाँ पे -3 और 4 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -3, फिर कौन सा आएगा, -1 आएगा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा कौन आएगा, 2 आएगा, उससे बड़ा कौन सा आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे आपने कहा 3 से 4, -3 से 4, तो ऊपर में प्लॉट कर देता हूँ -3 से 4। इसमें माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1, और आपने क्या कहा है 2 से इन्फिनिटी तक आपने बोला है, 2 से इन्फिनिटी। तो जो हमारा कॉमन सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, -3 से -1, यूनियन कितना आ जाएगा, 2 to 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें बस आपको ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो दो वेक्टर एक दूसरे के साथ एक्यूट एंगल बनाते हैं तो ए डॉट बी उनका जीरो होता है, और दो वेक्टर अगर एक दूसरे के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं तो ए डॉट बी क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के